आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। मैं हूँ बी ए खान। बात जब दिल से निकलती है तो सीधे दिल तक पहुँचती है। यही है बोलते जज्बात की पहचान। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं कि जो हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। और इसका मिसाल जब भी दिया जाएगा, इस कहानी को जब भी याद किया जाएगा, इसको हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसको हमेशा याद किया जाएगा। निमिषा प्रिया केस हिंदुस्तान के सूफी धर्मगुरु के प्रयास से मौत की सजा टली, फांसी की सजा टली। आइए इस पूरा कहानी को सुनते हैं। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक नर्स है। उन्होंने जो यमन में वर्षों तक, सालों तक वहाँ पे रही, फिर अपने देश में भी आते हैं, यहाँ से कैपिटल पूंजी वगैरह अपना जो इकट्ठा करती हैं, यहाँ तक रिश्तेदारों से भी मदद लेके वो यमन जाती हैं। और यमन में वहाँ पे एक मेडिकल क्लिनिक का जो है वो अपना वो बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे एक मुलाकात होती है यमन के नागरिक, जिनका नाम है नागरिक खालिद अल आसमी से हुई है, जो बाद में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भयानक मोड़ साबित हुआ। वहाँ पे रूल है कि जब भी कोई बिजनेस करते तो वहाँ के नागरिक के साथ आपको बिजनेस करना होगा। मामले की शुरुआत ये हुई कि साल 2017 में खालिद की हत्या कर दी गई। निमिषा प्रिया को इसका दोषी करार दिया गया। कहानी के अनुसार खालिद और निमिषा के बीच पहले व्यापारिक रिश्ते थे। आरोप है कि खालिद निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करता था, प्रताड़ित करता था, जिसमें निमिषा परेशान थी। निमिषा के घर वाले उनके माँ भी परेशान थे, उनके हस्बैंड जो इंडिया में भी थे, सब लोग परेशान थे कि निमिषा को कैसे उस जाल से निकला जाए। निमिषा का पासपोर्ट भी जो है, जो यमन के नागरिक है, वो अपने पास जब्त कर लिए थे और टॉर्चर करता रहता था। निमिषा को जो है ये इस जाल से निकलने के लिए, इस टॉर्चर से निकलने के लिए निमिषा के कुछ सुझाव आया कि इसको जो है नींद की डोज देके सो जाए ताकि अपना पासपोर्ट लेके निमिषा वहाँ से निकल सके। निमिषा जो है नींद की जो है डोज जो है देती हैं, जो ओवरडोज हो जाता है अधिक मात्रा में होने की वजह से वो यमन के नागरिक खालिद की जो है मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद निमिषा वहाँ से जो है भागने की कोशिश, निकलना चाहिए, लेकिन निमिषा पकड़ी जाती है और यमन के अदालत ने उन्हें इस का दोषी पाया और बेहोशी की दवा अधिक मात्रा से खालिद की मौत हो गई। इस घटना को हत्या माना गया और यमन की अदालत ने निमिषा की मौत की सजा सुनाई और फांसी की सजा सुना दी गई। 16 जुलाई 2025 को निमिषा का जो है फांसी होना था। इस बीच में कहा जाए एक करिश्मा हुआ। करिश्मा यूँ कहा जाए कि हिंदुस्तान के धर्मगुरु सूफी का इसमें जो है हस्तक्षेप। यहाँ पे सरकार भी बहुत कोशिश की, लेकिन लोग कामयाब नहीं हुए, नाकाम रहे। लेकिन क्या यहाँ तक कि भारत की सरकार ने बहुत प्रयास किए कि इसका जो है, चूँकि निमिषा की माँ जो है भारत सरकार से, हर संगठन से गुहार लगाई कि कोई जो है हमारी बेटी को बचा सके। सरकार भी, इंडियन सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। उस बीच में भारत के धर्मगुरु का जो है इसमें दखल अंदाजी होता, हस्तक्षेप होता। भारत के धर्मगुरु सूफी, जिनका नाम है शेख कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार, शेख कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार, जिन्हें अक्सर ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्हें ग्रांड मुफ्ती
ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है और उनके संगठन का नाम है ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा। ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा नामक संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं और जामिया मरकज केरला, जिसे आमतौर पर मरकज कहा जाता है, उसके चांसलर भी हैं। उनकी उम्र जो है तकरीबन 94 साल की है। उन्होंने यमन के सूफी से राब्ता किए और उन्होंने बताया कि ऐसा है, इस्लाम में कानून है, शरिया कानून है कि अगर मृतक के परिवार वाले अगर माफ़ कर देते हैं, अगर माफ़ कर देते हैं तो उसको सज़ा को टाला जा सकता है, वो माफ़ किया जा सकता है। चूँकि यमन में इस्लामिक कानून है और एक ब्लड मनी का भी वहाँ पे एक कानून है कि जो मृतक के परिवार वाले उसको कुछ उचित पैसा भी दिया जा सके, अगर वो मान जाते हैं तो ये सज़ा टल सकती है। अब ये हिंदुस्तान के जो मुफ्ती धर्म गुरु हैं और यमन के बातचीत शुरू होती है और बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि जो 16 जुलाई को जो है निमिषा प्रिया को जो है फांसी होना था, वो अभी फांसी टल गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और आज एक मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रिय दर्शक, मोहतरम नाजरीन, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कि आज हमारा हिंदुस्तान असल यही है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। याद रखें, ये कहानी एक भाईचारे की कहानी, गंगा जमुनी तहजीब की कहानी, उस छोटे राजनीति जो कुछ राजनीतिक फायदे के लिए जो है हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। हमारा देश ऐसा ही है। और एक मुफ्ती, वो मुसलमान हैं, लेकिन एक हिंदू लड़की के लिए मैं कहूँगा जो हिंदुस्तान की बेटी है, भारत की बेटी है, वो निमिषा प्रिया है, लेकिन उसको, हमारे देश की बेटी को, देश के धर्म गुरु जो उन्होंने दखलंदाजी किए और ये बचाए, इससे बड़ी भाईचारगी का मिसाल क्या हो सकता है। और जो शेख कांतापुरा AP अबूबकर मुसलियार, जिन्हें अक्सर ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने इंसानियत के दृष्टिकोण से यमनी धर्मगुरु शेख हबीब उमर बिन हाफिज, उन्होंने यमनी धर्मगुरु सूफी शेख हबीब उमर बिन हाफिज से राब्ता किए और उनके नेतृत्व में बातचीत शुरू की करवाई हुई, जिससे दोषी की फांसी टल गई है। और मैं यही दुआ करता हूं कि ये फांसी हमेशा तक टल जाए। बातचीत शुरू, अब यहाँ तक बात नहीं होती, अब क्लाउड फंडिंग की बात होती है। क्योंकि जब ये ब्लड मनी की जब बात होगी तो वहाँ पे पैसा देना होगा। उसके लिए केरल की यहाँ पे जो NGO है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो यहाँ पे हमारे भारत के जो बाहर में रहते हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोग क्लाउड फंडिंग भी शुरू कर दिए हैं, ताकि जब पैसा उनको देना पड़े, जो उचित जो पैसा तय होगा, ताकि पैसा दिया जा सके। तो दोस्तों याद रखें कि आज के दौर में जो नफरत की बात कर रहे हैं, हालांकि सब लोग नहीं हैं, सिर्फ चंद, मैं कहूँगा सिर्फ चंद कुछ जो है सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करते हैं हर बात में लव जिहाद, ये जिहाद, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश, ये असल जो है यहाँ की भाईचारगी यही है जो केरल को एक ज़िंदगी मिले। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ BA खान, कैमरामैन शकील खान के साथ